ओके, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जय हिंद। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सब लोग? बढ़िया। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले कि 2024 अब स्टार्ट होने वाला ही है, बिल्कुल आगे एकदम दरवाजे पे। तो 2024 में कितनी वैकेंसियां आपको देखने को मिल सकती है एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड को बेसिकली टारगेट करते हुए, क्योंकि एनडीए का तो खैर फिक्स ही है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपकी एलिजिबिलिटी को भी लेके बात करेंगे, मतलब थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही सकता है कि हाँ ये डेट ऑफ बर्थ है तो हम एलिजिबल हो सकते हैं। ओके, इस पे हम लोग कोशिश करेंगे, पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। सभी लोग सबसे पहला काम, वीडियो को लाइक किया करो, और वीडियो अगर बाद में देखते हो तो कमेंट भी किया करो कैसा लगा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आप लोगों के कमेंट, आप लोगों के प्यार के लिए ये सारी चीजें होती है, हम लोग करते रहते हैं, ताकि आप लोग भी थोड़ा मोटिवेटेड फील करें और जिस फील्ड में है आप उसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें खुद को। ओके, चलिए। तो यहां पे अगर हम बात करें एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड की, ओके, तो एयरफोर्स को मैं ए लिखूंगा, नेवी को मैं एन लिखूंगा, और कोस्ट गार्ड को मैं आई लिखूंगा। ठीक है, आईसीजी इंडियन एयर कोस्ट गार्ड होता है, या फिर पूरा ही लिख दो, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। और आईएएफ मैं पूरा ही नाम लिख दे रहा हूं, वरना कंफ्यूज हो जाएगा, थोड़ी देर बाद पूछोगे ये क्या था। आईएएफ, नेवी और कोस्ट गार्ड। ओके, एयरफोर्स की आपको पता है दो वैकेंसी होती है, एक्स और वाई। नेवी की भी आपकी दो वैकेंसी थी बेसिकली, एसएसआर और एमआर। और भी एक्स्ट्रा वैकेंसी आती है, मैं उसको काउंट नहीं करूंगा। ठीक है, ग्रुप सी की जैसे एयरफोर्स में आती है, अगर आप लोगों को पता है 10वीं पास पे आती है वैकेंसी। ये दोनों जो वैकेंसी है 12वीं पास पे है, 10वीं पास पे ग्रुप सी की वैकेंसी आती है, साल में 1 से 2 बार आती है, बट मैं उसको काउंट नहीं करूंगा क्योंकि वो हमारी मेन वैकेंसी में नहीं आती। ओके, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आती है, अगर कहीं रिक्वायरमेंट खाली है तो भरी जाएगी, वरना नहीं भरी जाएगी। ओके, ऐसा होता है। ऐसे नेवी में आप देखोगे डॉकयार्ड का अलग से आता है, बहुत सारी आती रहती है। एमआर के अंदर म्यूजिशियन वगैरह का अलग से कभी कभी निकाल देते हैं, तो वो रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे निकलती है, उसको हम लोग मेन वैकेंसी नहीं मानते। ओके, हम इनटेक की बात करें, मतलब साल में जो फिक्स है उसकी बात करेंगे। इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करेंगे तो जीडी और डीबी ये दोनों वैकेंसी है, और भी इसके सिवा इंडियन कोस्ट गार्ड का असिस्टेंट कमांडेंट वगैरह की भी वैकेंसी आती है, बहुत सारी होती है। हम लोग उसको नहीं कवर करेंगे क्योंकि हमारा जो है ये 12वीं पास की हम बात कर रहे हैं, और जो असिस्टेंट कमांडेंट हो जाता है आपका ग्रेजुएशन पे आ जाता है, बीटेक वगैरह पे आ जाता है। ओके, चलिए। तो यहां पे देखा जाएगा, तो जब वैकेंसी की बात करते हैं तो डिफेंस की जो वैकेंसी होती है ये कहीं ना कहीं आपकी फिक्स नहीं होती, ये क्या होती है आपकी चेंज होती है, यानी कुछ कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन कुछ एवरेज वैकेंसी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जो कि पिछले 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, जितने का भी रिकॉर्ड उठा लोगे आपको देखने को मिलेगा। इंडियन एयरफोर्स की बात करेंगे तो 3500 प्लस वैकेंसी कहीं नहीं गई, इससे ज्यादा ही बात होती है हमेशा, क्योंकि ये ऑफिशियली कभी भी डिक्लेयर नहीं करते। पहले करते थे 3500, वो भी टेंटेटिव लिखते थे। टेंटेटिव मतलब कि ये कम ज्यादा हो सकता है। ओके, अब नेवी की बात करूंगा तो ये ऑफिशियली डिक्लेयर करते हैं 1365 पिछली बार था, और 1000 था आपका एमआर का, मतलब 1465। मैं बिल्कुल कम लेके चलता हूं, 1400 वैकेंसी मान लीजिए एक बार में, ये एक इनटेक की बात हो रही है। ऐसे ही कोस्ट गार्ड की बात करेंगे तो 200 के 200-250 के आसपास जीडी का, और 30-40 के आसपास आपका जीडी का आता है, यानी कि आप मान के चलिएगा 270, यानी 250 मान लीजिए कम से कम। कम से कम 250 भी नहीं, 260 तो आराम से आता है, 260 तो जीडी का ही आ जाता है। ओके, ये आपकी है। अगर बिल्कुल एग्जैक्ट लेके चलोगे तो 300 वैकेंसी कहीं नहीं गई आपकी। ओके, लमसम लेके चल रहे हम लोग, और मिनिमम मैं मान रहा हूं। पिछली बार जो एयरफोर्स का देखा गया तो 4500 प्लस रिक्रूटमेंट टोटल बच्चों का देखने को मिला था, तो ये 3500 ना होकर 4000 हो चुका, फिर भी हम लोग 3500 ही लेके चलेंगे। ओके, क्योंकि मैंने बोला मैं कम से कम काउंट कर रहा हूं। मान लीजिए कि बिल्कुल सिलेक्शन नहीं लेंगे, बिल्कुल वैकेंसी नहीं लेंगे, तो अभी इतना तो आपके पास है कि इतना तो वैकेंसी कहीं नहीं गई, इतनी हमारे पास मौका मिलेगा। इसके अंदर एक्स वाई दोनों है, एसएसआर एमआर दोनों है, डीबी जीडी दोनों है। अगर मैक्सिमम बात करोगे तो आपका एक्स ग्रुप है, मैक्सिमम एसएसआर है, मैक्सिमम यहाँ पे जीडी है। ठीक है, डीबी हो गया, वाई ग्रुप हो गया या एमआर हो गया, इनकी वैकेंसी कम होती है। ओके, तो ये आपका एक इनटेक का है। ठीक है, 1 इनटेक का आपके पास है, और आपको पता है कि आपके पास 2 इनटेक देखने को मिलेंगे। आप कहोगे कि नहीं सर, कुछ बच्चों को अगर ज्यादा अच्छे से पता होगा तो उनको पता है कि आपका जो 01/2024 है ना, ये एंड हो चुका है। इसका जो एग्जाम है वो हो चुका है। इसका एग्जाम मोस्टली सबका, एयरफोर्स नेवी का पहले हो चुका था, कोस्ट गार्ड का बचा था, क्योंकि नेवी ने 02/2023 के साथ मर्ज कर दिया था। कोस्ट गार्ड का भी ओवर हो गया। ठीक है, तो 01/2024 हो गया। अब आपके पास वैकेंसी बचती है 02/2024 वाली, और साथ ही साथ 01/2025 वाली। सर 2025 वाली, आप तो बोला 2024 की बात करोगे,
जो आपकी वैकेंसी 2025 की है वो 2024 के एंड में ही आएगी। मतलब एक साल में 2 वैकेंसी आपकी आएगी। कौन सी आएगी? ये दोनों वैकेंसी आपको 2024 में देखने को मिलेगी। ये जो वैकेंसी थी ये आपकी 2023 में थी, ठीक है। इसका जो नोटिफिकेशन है, फॉर्म है, ये सारी चीजें 2023 तक आपका हो चुका है। 2024 में ये दोनों वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। एक वैकेंसी अगर आप देखा जाए, इसको पूरा जोड़ा जाए, 3500 और 3 3800 हो जाएगा। 3800 और आपका हो गया 1400। लमसम लेके चलो 0 0 12 3 1 4 1 5 5200 वैकेंसी एक इनटेक में जा रहा है, एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड मिला के। और अगर 2 की बात करेंगे तो 5000 ही मान लो, सबसे कम लेके चलो। मैं सिर्फ एक्स ग्रुप की बात करता हूं, सिर्फ एक्स ग्रुप की, तो भी आपका ये चलो सबका ले लो, कुछ नहीं तो 1400 ठीक है। 5200 ही ना, ठीक है। 500 5000 है ना ठीक है। 3500 ठीक है, 3000 ठीक है। ये हो जाएगा आपका 10,400। ये आपकी टोटल वैकेंसी देखने को मिलेगी। कितने में? टोटल वैकेंसी देखने को मिलेगी कब बेटा? 2024 में, ठीक है। यानी जितने बच्चे तैयारी करें डिफेंस की, कम से कम 10,400 वैकेंसी कहीं नहीं, मैं मिनिमम मान रहा हूं, सबसे न्यूनतम स्थिति में ये है। इससे ज्यादा ही रहेगा। और ज्यादा कितना जा सकता है सर? तो ये आपको देखने को मिल सकता है कुछ नहीं तो 12,000 प्लस आराम से देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी हम लोग क्या बोले, हम बेकार से बेकार कंडीशन में। और मैंने सिर्फ और सिर्फ उनको काउंट किया जो हमारा फिक्स्ड वैकेंसी है। अब ओपन रैली भर्ती भी आती है एक्स ग्रुप की, वो भी कुछ नहीं तो 1500 लेके जाती है, 500 तो मिनिमम लेके जाती है छोटे छोटे स्टेट का, 1000 भी लेके गई कई बार। तो आपका एयरफोर्स एक्स ग्रुप का ऐसे हो गया, आपका आता रहता है। नेवी एसएसआर खैर नहीं निकालता ओपन रैली भर्ती अब, क्योंकि वो 2 स्टेज लेने लगा है। बट कोस्ट गार्ड का भी नहीं आता है। एयरफोर्स का आपका ओपन रैली भर्ती आता है, बाकी नेवी और कोस्ट गार्ड जरूरत के हिसाब से वैकेंसी निकालते रहते हैं। ओके, तो ये है टोटल, आप सभी लोग देख सकते हो। अब आपको ये बात समझ में आ गया कि 10,400 अगर वैकेंसी आती, आप खुद सोचो, ये फिक्स है, इससे ज्यादा ही आएगा। अगर कोई भी एसएससी वैकेंसी निकालती है, ठीक है, 5,000 वैकेंसी, 10,000 वैकेंसी, ऐसे शोर मचता यूट्यूब पे, सारे बच्चे एसएससी की तैयारी करने लग जाते हैं। ये बहुत ही आसान एग्जाम, बहुत ही आसानी से पाने वाला नौकरी है। अगर कुछ बच्चे अपने दिमाग में कंपेयर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि सर ये अग्निवीर है, एसएससी परमानेंट है या कुछ ऐसा है, तो ये आप शायद आपका कैलकुलेशन अभी चल रहा है ऑन पेपर या फिर सिर्फ ऊपर ऊपर से देख के। इसके बाद ऐसी नहीं कि इसको ज्वाइन करने के बाद आप बेरोजगार हो जाओगे, आपकी हालत सही नहीं रहेगा। आपकी हालत आपसे अभी की स्थिति से बहुत बेहतर होगा। तो आप किस लिए जीते या आप किस लिए मेहनत करते हो? अपनी स्थिति को बेहतर करने के लिए। ऐसा नहीं रातों रात आप डिसीजन ले लो कि आपका बुढ़ापा कैसा होगा, किसी को नहीं पता जिंदगी में आगे क्या होता है। आप हमेशा क्या करते हो? अगले पड़ाव को चढ़ने की कोशिश करते हो। आप 1 साल 2 साल का टारगेट बनाते हो, आप 50 साल का टारगेट कभी भी नहीं बना सकते अपने मन में, या फिर आप उस टारगेट के उसी हिसाब से चल सकते हो, नहीं, बहुत अप्स डाउन होते हैं। तो आप इस अपने दिमाग में रखो कि अभी जो स्थिति है वो डिमांड करती है कि अभी आप अपने आप को बेहतर बनाओ, अपने घर वालों को बेहतर स्थिति में ले जाओ। उसके लिए बेस्ट जॉब है, कंपटीशन ना के बराबर है। अगर आप एसएससी जैसे एग्जाम से कंपेयर करते हो, रेलवे का एग्जाम देखोगे, होता है, रिजल्ट ही नहीं आता है, वैकेंसी आती है, रिजल्ट ही नहीं आता है, सिलेक्शन हो जाता है, ज्वाइनिंग नहीं होती, बच्चे परेशान है 4-4 5-5 साल से। तो ऐसा एग्जाम जो टाइम टू टाइम आपका एग्जाम करा रहा है, सिलेक्शन ले रहा है, रिजल्ट आ रहा है, सब कुछ टाइम टू टाइम चला है। आपके एज में, मैं सच बताऊं, जो बच्चे आगे जा चुके एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उनको मौका मिले ना, उनका एज अगर सही हो, तैयारी बढ़िया हो, तो आज आके एयरफोर्स नेवी का वो फॉर्म भरे, आज आके। और आप लोग इसको हल्के में लेते हो, तो सही वक्त है, समझो अपने आप को। अब मैं बात करता हूं एलिजिबिलिटी को लेके, तो आप लोगों को यह बात क्लियर हो गया होगा कि 2024 में टोटल हमारे पास 2 वैकेंसी कहीं नहीं गई, और जिसका 10,000 में 500 सीधे लिखूंगा क्योंकि ये तो खैर मिनिमम ही चल रहा है। 10,000 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी 2024 में। एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड को सिर्फ काउंट करता हूं। अब मैं बात करता हूं इसके बाद एक्स्ट्रा वैकेंसी कौन कौन सी आती है, ठीक है। एक्स्ट्रा वैकेंसी के तौर पे कौन कौन सी आएंगी ये देख लीजिएगा। एक्स्ट्रा वैकेंसी बेटा आपका एयरफोर्स सी ग्रुप सी की वैकेंसी आपकी आती रहती है, आप सभी को पता है। नेवी का भी आपका आता रहता है एक्स्ट्रा वैकेंसी, ठीक है। नेवी एसएसआर भी निकालता है, एमआर भी निकालता है, ठीक है, ये अलग से निकालता है। पिछली बार निकाला था, अगर आपको याद हो, अंडमान निकोबार वाला पोस्ट, याद है कि नहीं याद है, ऑफलाइन वाला, ठीक है।
ऑफलाइन क्या करना होता है, आपको पेपर भर के भेजना होता है, ये आपके परसेंटेज के बिहाफ पे सिलेक्शन होता है। ये एक वैकेंसी हो गई, दूसरी ये हो गई कोस्ट असिस्टेंट कमांडेंट कोस्ट गार्ड का था, उसको मैंने काउंट करूंगा क्योंकि ग्रेजुएशन बेस्ड है, ठीक है, इनको बात कर लेते हैं। इसके बाद सबसे फेमस वैकेंसी आती है बीएसएफ आरओआरएम। इन सभी का सिलेबस सेम है बेटा, बस प्रॉब्लम ये होती है कोस्ट गार्ड और बीएसएफ में, इसमें सिर्फ और सिर्फ बॉयज ही एलिजिबल है, ठीक है, यानी सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट ही एलिजिबल होते हैं। ये लड़कियों के लिए थोड़ा सेटबैक हो सकता है, बट जो अब की बार देखने को मिला 2022-23 में कि लगभग सभी एग्जाम में लड़कियों को रिक्रूट किया गया है। इवन आर्मी में जब रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया गया है, और आपको न्यूज शायद अपडेट होगा कि नहीं होगा, सबसे हायर पोस्ट पे अभी भी एक लड़की का जल्दी रिक्रूट किया गया, उनको सबसे हायर पोस्ट में अभी तक डिफेंस में पाई है वो। तो मुझे नहीं लगता कि बीएसएफ आरओआरएम में भी अभी वैकेंसी है 2024 में, एक या दो जो भी वैकेंसी है, एक में आपको लड़कियों को भी एलिजिबल कर देगा। बट फिलहाल हम लोग बात करेंगे, अभी तक नहीं किया तो हम लोग इसको बहुत ओवर पॉजिटिव ही नहीं लेके चलेंगे, ओके। और बीएसएफ की जो वैकेंसी आती है, पिछली बार तो काफी कम दिया था, उसके पहले जाओगे तो 3000 प्लस वैकेंसी, और सिलेबस आपका टेक्निकल मैथ, टेक्निकल फिजिक्स यही आते हैं। बहुत ही बेहतरीन सिलेबस होता है, इजी सा, बहुत मेहनत नहीं मांगता, ओके। तो ये आपका एक्स्ट्रा वैकेंसी है। अगर इनको आप काउंट करोगे दो बार में कुछ नहीं तो गया, कुछ नहीं तो बहुत बेकार से बेकार स्थिति में 2000 वैकेंसी कहीं नहीं लगा। मैं कह रहा हूं बिल्कुल बेकार स्थिति में तो 2000 वैकेंसी कहीं नहीं, 2000 प्लस आपकी वैकेंसी 100% है। हालांकि होगा अकेले बीएसएफ आरओआरएम भी 5000 वैकेंसी निकाल देता है, ठीक है, अकेले बीएसएफ आरओआरएम के बाद स्टेमिना है इतना, क्योंकि बहुत अच्छी पोस्ट होती है, आपको नहीं पता, ये परमानेंट पोस्ट होती है, व्हाइट कॉलर जॉब, रेडियो ऑपरेटर, और आपके आरएम आपके पास हो जाता है, मेंटेनेंस वाला, ठीक है। 2000 प्लस वैकेंसी कहीं नहीं गई, जोड़ लीजिए 12000, 13000 ऐसे वैकेंसी है। कम से कम बता रहा हूं मैं आपको, ये कम से कम बता रहा हूं, ये कहीं आपको कम नहीं दिखेगा। कभी भी आप देखोगे, एक साल के बाद आप देखना कितनी वैकेंसी आपको मिली, ये सबसे न्यूनतम स्थिति बता रहा हूं, इससे ज्यादा ही। और ये आपकी एक्स्ट्रा वैकेंसी के तौर पे देखने को मिलती है, एनडी अलग है। तो अब आपके सामने क्लियर हो गया कि आपके पास 10,500 प्लस या बोल दीजिए 12,000 के पास आपके पास आराम से वैकेंसी देखने को मिलेगी 2024 में। एप्लीकेंट बहुत ज्यादा नहीं होते, याद रखिएगा, एक ही बच्चा सभी एग्जाम का फॉर्म भरता, मैक्सिमम। तो आपको ऐसा नहीं कि हर एग्जाम में जैसे 3 लाख कोई बच्चा भरा तो अगले में फिर आपको 6 लाख देखने को मिलेगा, नहीं, वो 3 लाख से 3.5 होगा या 2.25 हो जाएगा। तो 3 लाख मैक्सिमम बता रहा हूं, 3 लाख 3.5 लाख खूब चला आजकल ये ट्रेंड चला ना, 4 लाख अचीव कर लिए ज्यादा करोगे, ठीक है। बट वही बच्चे रहेंगे, यानी कि आपका कंपटीशन उन्हीं बच्चों से बारी बारी है, लगभग नियरली सबका वही एज के अंदर, कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो आप ना अगर अपने आप को दूसरों से बेहतर बनाओगे, जितना मेहनत करोगे ना, पहले इंटेक में नहीं, दूसरा पहला इंटेक नेवी का मिलेगा, फिर कोस्ट गार्ड का मिलेगा, इन तीनों में मिलेगा, फिर एयरफोर्स का आएगा, फिर नेवी का आएगा, फिर कोस्ट गार्ड का आएगा, तो अच्छा खासा मौका मिलता, अच्छा ऑप्शन मिलता बच्चों को, ओके। और सबसे अच्छी चीज है, शायद आप लोगों को नहीं पता है, जैसे नेवी में कोई बच्चा जैसे 01/2023 का उन्होंने फॉर्म भरा, रिजल्ट आया उनका, 01/2024 का भी रिजल्ट नहीं आया, वो बोले 30 तक आगे कर दिए उसको। अब क्या करते, अगली वैकेंसी से पहले ही वो आपका कर देते ट्रेनिंग स्टार्ट, या फेज 2 के लिए ट्रेनिंग के लिए बुला लेते, बेसिक ट्रेनिंग के लिए। तो कोई बच्चा अगर पहला एग्जाम निकालिए ना तो दूसरे में अप्लाई नहीं कर पाता। तो ऐसा भी नहीं कि बच्चे रिपीट करेंगे कि नहीं सर एक ही बच्चा बार बार देगा तो निकलता ही रहेगा, जी नहीं, ऐसा नहीं है। उसका टाइमिंग ऐसे सेट होता है कि वो एक एग्जाम दिया तब जाएगा ट्रेनिंग में, उधर फोकस करेगा, अब इधर नहीं आएगा आपके पास, आप आराम से एग्जाम दीजिए। तो बहुत ही अच्छा वैकेंसी, ठीक है, थोड़ा सा इसका ट्रेड को समझिएगा। अब मैं बात करता हूं एलिजिबिलिटी को लेके, एलिजिबिलिटी को लेके बात करता हूं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए एयरफोर्स की जो अगली एलिजिबिलिटी हमारी 02/2024 की बात करूंगा तो वो इसी के आसपास कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, 27 दिसंबर 2003 से लेकर 27 जून 2007। अब जो इसके बाद वाली वैकेंसी आएगी इसमें 6 महीना और जोड़ लेना, इसके अंदर 6 महीना इधर भी और इधर भी, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो तो आप हो, ठीक है, 6 महीना सिर्फ जोड़ना। ऐसे नेवी का देखोगे 1 नवंबर 2003 से लेकर 30 अप्रैल 2007 के आसपास देखने को मिलेगा, 10-15 दिन इधर उधर होगा, मैं इस चीज को पहले बोल दे रहा हूं, ये कोई एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि जिस दिन उनका ट्रेनिंग डेट फिक्स होता है उस हिसाब से इनका डेट ऑफ बर्थ निकलता है, इसको प्रेडिक्ट करना किसी के बस की बात नहीं है, ये सारी चीजें अंदर की बात है। इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करेंगे 1 नवंबर 2002 से लेकर 30 अक्टूबर 2006 का देखने को मिलेगा, ओके, ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आपका 02/2024 का वैकेंसी, ठीक है। अगर आपको एयरफोर्स का देखना 0
1/1/2025 का एलिजिबिलिटी डेट ऑफ बर्थ, तो इसमें आप 6 जोड़ दिए, मतलब 6 महीना जोड़ दीजिए, तो दिसंबर से सीधे जनवरी आ जाएंगे, यानी 27 जनवरी 2004 से लेके जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बिल्कुल सही है। 27 दिसंबर आपका हो जाएगा 2007, सॉरी, ठीक, 2007। तो 27 जनवरी 2004 से लेके 27 दिसंबर 2007 ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी। इसी तरह इसमें भी आप 6 महीना जोड़ दीजिए, इसमें भी जोड़ दीजिए, इसमें भी 6 महीना, इसमें भी 6 महीना, जो भी आपको डेट देखने को मिलेगा यही आपकी एलिजिबिलिटी हो सकती है 01/2025 की। ओके, तो ओवरऑल आपको शायद समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर फिर भी आपको लगता नहीं सर कुछ चेंज है या वैकेंसी शायद इससे ज्यादा या कम होगा, ज्यादा तो खैर होगा, इससे कम किसी को लगता तो बताएगा, ज्यादा पे मत बताएगा कोई। ज्यादा पे कोई बोलेगा सर क्या बात करें 10,500 का, हाँ ये तो 15,000 जाएगी, मैं मानता हूं 15,000 भी टच कर सकता है, ये थोड़ा सा वेरी करता है। जैसे आपकी बात पिछली बार एयरफोर्स में ज्यादा ले लिया था हमने, बहुत लोवेस्ट काउंट किया 3500, ठीक है, 45 प्लस चला गया था, तो 1,000 तो सीधे सीधे यही कर देगा, 2,000 दो वैकेंसी को जोड़ोगे तो 12,000 तो यही पहुंचा देगा, तो 15 भी टच कर सकता, बट उसको मैं नहीं काउंट कर रहा, मैं सबसे लोएस्ट केस लेके चल रहा हूं, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। किसी को लगे नहीं सर इतना नहीं होगा, इससे कम होगा, तो जरूर आप कमेंट करना, मैं उस पर ध्यान दूंगा। बच्चों का कमेंट मैं पढ़ता हूं, हमेशा रिप्लाई देता हूं। और किसी को डेट ऑफ बर्थ में भी लगेगा कि नहीं सर इसमें इतना चेंजेस हो सकते हैं, तो वो भी कमेंट करके बताएगा। ओके, तो ये रही मेरी तरफ से इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए, और आई थिंक आप लोग बहुत ही खुश हुए होंगे इस वीडियो को देख के, क्योंकि आप लोगों के मन में भी होता है कहीं ना कहीं कि क्या अपडेट है वैकेंसी को लेके, क्या क्या चीजें, तो वो सारी चीजें मैंने आपके सामने रख दिया। ओके, अब जाहिर सी बात है सिर्फ वैकेंसी आने से तो सिलेक्शन होगा नहीं, पढ़ाई करना पड़ेगा, और पढ़ाई का मतलब अच्छी पढ़ाई, यानी कि प्रॉपर तरीके से जबरदस्त कंटेंट के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो आपको बता दें हमारा जस्ट रिसेंटली 2 दिन पहले एक नया बैच है जिसकी क्लासेस भी स्टार्ट नहीं हुई, बिल्कुल फ्रेश बैच है, जो कि शौर्य फाउंडेशन बैच है। ये फाउंडेशन बैच है, इसमें बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा, फाउंडेशन बच्चों का स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। एनडीए की अगर आप तैयारी करते हो तो एनडीए का भी 1/2024 का शौर्य फाउंडेशन बैच है, जो कि 1399 का आपको एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे मिलेगा। इसके अंदर पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको कराया जाएगा। बैच में क्या क्या चीजें मिलेंगी अभी मैं बात करूंगा आपसे, देखेंगे। दूसरा हमारा एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड। अभी मैंने आपसे क्या बोला, एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड में एक ही बच्चा लगभग सारा फॉर्म भरता है कि नहीं, आप ही लगभग सारे फॉर्म भरोगे। तो आप क्या करोगे, हर बार नया नया बैच लोगे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं। और लगभग सिलेबस भी सेम है, तो आपको अलग अलग बैच लेने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ सौर फाउंडेशन बैच लीजिए, इसके अंदर एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड तीनों का एक्सेस आपको मिल जाता है, सिर्फ और सिर्फ 999 में। अगर आप हमसे पहले पढ़े नहीं पढ़े तो मैं बता दूं, 999 का हमारा इंडिविजुअल बैच होता है। चाहे विक्रांत ले लीजिए, सबसे सुपरहिट बैच हमारा रहा अभी तक का, जबरदस्त रिजल्ट दिया है। ब्रह्मोस बहुत अच्छा रिजल्ट हमें दिया है, तो वो 999 के इंडिविजुअल होते हैं। अब की बार हमने ये किया कि क्योंकि जाहिर सी बात है अभी कोई अपडेट नहीं है कौन सा एग्जाम पहले हो जाएगा, तो आप लोग तैयारी करने के लिए आओगे ही, तो उस हिसाब से जिसका अपडेट पहले आ जाएगा उसका एग्जाम पे हम लोग फोकस पहले कर देंगे। बट हाँ, आपके पास तीनों का एक्सेस रहेगा, आप जिसकी तैयारी करना चाहते हो उसकी करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और इसकी जो आपके पास वो वैलिडिटी है, वैलिडिटी इसकी देखने को मिलेगी आपको 3 एग्जाम। जैसे एयरफोर्स का 02/2024 एंड हो जाएगा फेज 2, उसके बाद ये बैच अपने आप हट जाएगा। नेवी का 02/2024 हो जाएगा, ये अपने आप हट जाएगा। ऐसे कोस्ट गार्ड का 02/2024 हो जाएगा, तो अपने आप बैच हट जाएगा। ओके, तो जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक ये बैच आपके पास अवेलेबल होगा। 999 में आपको मिलेगा एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे, बेहतरीन कंटेंट के साथ, जबरदस्त टीचर के साथ। ओके, आगे बात करते हैं हम सभी लोग कि अगर आप तीनों मिला के चारों लेना चाहते हैं, एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड एनडीए, तो ये आपको 1899 का पड़ेगा। ये सारे बैचेज आपको एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे मिलेंगे। अब इस बैच के अंदर क्या क्या मिलने वाला, आपको लाइव क्लासेस मिलेगा, यानी आप मोबाइल से पढ़ सकते हो घर पे बैठ के आराम से। वो जो क्लासेस अगर आपसे छूट भी जाएंगी तो रिकॉर्डिंग फॉर्म में रहेंगी, आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो उनका। ओके, आगे बात करेंगे क्लास नोट्स, यानी जो चीज हम पढ़ाएंगे इसका पीडीएफ आपको दे देंगे ताकि आप नोट्स अच्छा से बना लो। आपको सेल्फ क्वेश्चन के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन पीडीएफ देते हैं, जो भी चैप्टर हम पढ़ाते हैं फिर उसके आप क्वेश्चन लगाइए ताकि आपका और स्ट्रांग पकड़ हो। ओके, इसके बाद हम लोग वीकेंड प्रैक्टिस रखते हैं इंडिविजुअल एक एक सब्जेक्ट का,
और इसके बाद आपका होता है वीकेंड काउंसलिंग, यानी हफ्ते में एक बार जूम सेशन रखेंगे जिसके तहत आपको एहसास होगा कि हमें क्या कमी है, कैसे सुधारना है, वो सारी चीजें आप टीचर से इंटरेक्ट करके बात करोगे। ओके, ये सारी चीजें आपको बेनिफिट मिलती है इस बैच के अंदर। तो जल्दी से जुड़ सकते हैं आप सभी लोग बैच में। आपको इंफॉर्मेशन कैसा लगा आप जरूर बताएंगे, और बैच से जुड़ने के लिए एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप वहां से भी जा सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो या कॉल करके बात कर सकते हो। ओके, थैंक यू। उम्मीद करता हूं आपको इंफॉर्मेशन बढ़िया लगा। अगर लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आप सभी लोग कितने लोग सहमत है। ओके, थैंक यू। आप अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।